श्रीमद् राजचंद्र जी का परिचय 1868 से 1901 तक। यह एक रहस्यवादी कवि और सुधारक के रूप में जैन धर्म में एक बहुत ही खास स्थान रखते हैं। हालांकि पेशे से वह जौहरी थे, लेकिन उन्होंने अपना छोटा सा जीवन जैन शास्त्रों और सिद्धांतों के गहन ज्ञान और एक गहन प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित कर दिया। राजचंद्र को एकाग्रता की दुर्लभ शक्तियों का उपहार मिला था, लेकिन उन्होंने साधु बनने के बजाय गृहस्थ रहने का फैसला किया। उनके महत्वपूर्ण लेखन से प्रभावित होकर उनके अनुयायी उन्हें एक संत के रूप में पूजते हैं और राजचंद्र को जैन धर्म में एक नए मार्ग का संस्थापक मानते हैं, जो ना तो श्वेतांबर हैं और ना ही दिगंबर। राजचंद्र के जीवन के बारे में दो मुख्य स्रोतों से जानकारी मिलती है, उनकी अपनी डायरी और पत्र। उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। उनके शिष्यों के लेखन, लोग उसे और उसकी गतिविधियों को आदर्श मानते हैं। जन्म। राजचंद्र का जन्म 11 नवंबर 1868 को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के एक छोटे लेकिन व्यस्त बंदरगाह वावनिया में हुआ था। उनके पिता रावजी भाई मेहता एक वैष्णव थे। उनकी माता श्रीमती देवबाई एक समर्पित श्वेतांबर जैन थी। उनका जन्म का नाम लक्ष्मी नंदन था। रायचंद्र नाम उन्हें उनके माता पिता ने तब दिया था जब वे 4 साल के थे। इसका मतलब है शाही चांद। चांद शब्द का इस्तेमाल सुंदरता के लिए तुलना के तौर पर किया जाता है, जबकि राजा या राय को अतिशयोक्ति के तौर पर पढ़ा जा सकता है। इसे बाद में संस्कृत में बदल दिया गया। श्रीमद् एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका प्रयोग भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम के पहले उपसर्ग के रूप में किया जाता है। पिछले जन्मों का स्मरण। राजचंद्र के बचपन की घटना प्रसिद्ध है जिसमें उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद आती है। जाति स्मरण ज्ञान। यह उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। यह बच्चों के कार्टून का विषय भी रहा है। राजचंद्र जब 7 साल के थे तब परिवार के पड़ोसी और मित्र अमीचंद की सांप के काटने से अचानक मौत हो गई थी। लड़के ने अपने दादा से पूछा कि अमीचंद को क्या हुआ है। उसके दादा इस सीधे सवाल से पहले तो शर्मिंदा हुए, फिर उन्होंने कहा कि अमीचंद मर चुका है, यानी वह ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही किसी तरह से हिल-डुल सकता है। उन्होंने बच्चे से कहा कि अमीचंद का शव शमशान घाट पर जलाया जाएगा। युवा राजचंद्र एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने अंतिम संस्कार की चिता में जलते हुए शरीर को देखा। उसने खुद से पूछा कि लोग इतने क्रूर क्यों हैं कि इतने प्यारे आदमी के शरीर को जला देते हैं। वह बहुत उलझन में था। राजचंद्र ने ध्यान केंद्रित किया, यह समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, और फिर उसके पिछले जन्मों पर से पर्दा उठ गया। यह गहन अनुभव बाद में दोहराया गया जब वह जूनागढ़ के किले का दौरा कर रहा था। इसने युवा लड़के को त्यागपूर्ण जीवन जीने का निर्णय लेने में मदद की सशक्त रूप से प्रदर्शित किया गया। बचपन। राजचंद्र बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों की ओर आकर्षित थे, विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार की धारणा की ओर। आत्मा और त्याग का जीवन जीना, वैराग्य। राजचंद्र ने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा भिक्षुओं के साथ बातचीत करते हुए बिताया और आम आदमी जीवन के धार्मिक पहलुओं के बारे में वावनिया के ज़्यादातर निवासी व्यापारी थे, बड़े जिनमें कुछ जैन भी थे। राजचंद्र अक्सर स्थानीय वैष्णव आश्रम में जाते थे और जैन उपाश्रय। शुरुआत में उनके बीच बहुत कम अंतर था, फिर जैन जगत के साथ उनका संपर्क अधिक बार हुआ। भिक्षुओं ने उन्हें प्रतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी। विशेष रूप से शास्त्रों में सभी जीवित प्राणियों के प्रति विनम्रता और सम्मान पर दिए गए जोर ने विचारशील युवक के दिल को छू लिया। बालक राजचंद्र ने असाधारण बुद्धि और एकाग्रता की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। पढ़ा हुआ पाठ कंठस्थ पाठ होता था। उसने गणित
बहुत आसानी से सीख लिया और कम उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया। वह एक ही समय में कई काम कर सकता था, जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, विभिन्न खेल खेलना, कई ग्रंथों का पाठ करना। बालक न केवल एक साथ 8 काम कर सकता था, अष्टावधानी जो एक पंडित है, गुणवत्ता। लेकिन यह कहा जाता है कि यह एक ही समय में 100 काम कर सकते थे, शतावधानी। लेखों में बताया गया है कि कैसे उन्होंने मुंबई में एक दर्शकों के सामने अपनी स्मरण शक्ति और एकाग्रता का प्रदर्शन किया। हालांकि राजचंद्र ने इन सार्वजनिक प्रदर्शनों को बंद कर दिया, जो उनके आध्यात्मिक झुकाव के अनुकूल नहीं था। उस समय के किसी एक व्यापारी के बेटे की तरह राजचंद्र के बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने पिता के व्यवसाय के बारे में सीखने में समर्पित था। गृहस्थ जीवन। जब व्यापारी के रूप में उनकी प्रशिक्षुता समाप्त हो गई तो राजचंद्र जौहरी बन गए। साक्ष्यों से पता चलता है कि वह एक उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ पेशेवर थे, जिन्होंने ईमानदारी दिखाई। उन्होंने हमेशा जैन धर्म के व्रतों का पालन किया, जैसे कि अपने सामान के बारे में झूठ ना बोलना और ग्राहकों को ना चुराना। 21 वर्ष की आयु में राजचंद्र ने जौहरी की बेटी जवकबाई से विवाह किया। उनके 4 बच्चे हुए। राजचंद्र ने अपने विवाह के बारे में एक मध्यम स्थिति की बात की, जिसमें विवाह करने से ना तो खुशी मिलती है और ना ही दुख। यह वैराग्य का आदर्श होगा। राजचंद्र पर नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी आत्म साक्षात्कार पर अड़िग रहे। जवकबाई एक जवेरी व्यापारी परिवार से थे, जिन्होंने राजचंद्र में एक बहुत ही खास प्रतिभा देखी थी। वे चाहते थे कि वह व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, इसलिए वह मुंबई चले गए अपना व्यावसायिक कैरियर शुरू करने के लिए। गांधी जी से दोस्ती। युवा वकील मोहनदास गांधी वह लंदन से भारत वापस आए थे और दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। हालांकि राजचंद्र और गांधी दोनों का जन्म गुजरात में हुआ, वे महाराष्ट्र के मुंबई में मिले थे। राजचंद्र ने गांधी जी को जीवन भर बहुत प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं ने अहिंसा की अवधारणा को सीधे प्रेरित किया, जिसका गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया। गांधी जी ने अपने मित्र के बारे में लिखा था, आध्यात्मिक संकट के क्षणों में वे मेरी शरणस्थली थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के एक पूरे अध्याय को रायचंद्र भाई, जिसका अर्थ है रायचंद्र भाई, नाम दिया और राजचंद्र के साथ अपनी पहली मुलाकात का वर्णन किया। बाद में मुझे पता चला कि एक चीज़ जिसने मुझ पर जादू कर दिया था वह थी शास्त्रों का उनका व्यापक ज्ञान, उनका वेदांत चरित्र और आत्म साक्षात्कार के लिए उनका ज्वलंत जुनून। मैंने बाद में देखा कि यह आखिरी चीज़ है, एकमात्र चीज़ थी जिसके लिए वह जीते थे। बाद का जीवन और मृत्यु। अपने जीवन के अंतिम समय में राजचंद्र ने मुंबई से दूर रहना पसंद किया। गुजरात में अपने शिष्यों और मित्रों के साथ रहते थे। उन्होंने इधर में जैन मंडलियों के साथ 1 वर्ष बिताया, बैठकों के दौरान शिक्षा दी और 7 अनुभवी भिक्षुओं के साथ अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का परीक्षण किया। जब राजचंद्र 34 वर्ष के थे तब कुछ भिक्षुओं ने उन्हें एक तपस्वी की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यद्यपि उन्होंने आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया था, उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला किया। वह एक आम आदमी बनना पसंद करते थे, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं के भीतर समाधि प्राप्त की थी। जीवन में आम समुदाय के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करना। 1900 तक उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब वे गुजरात के धर्मपुर में रह रहे थे तब उनकी ताकत कम होती जा रही थी और वे बेहद दुबले पतले और कमज़ोर हो गए थे। 9 अप्रैल 1901 को राजचंद्र का निधन राजकोट गुजरात में परिवार, दोस्तों और करीबी शिष्यों के बीच हुआ। राजचंद्र ने कई रचनाएं लिखी। बचपन से लेकर अपनी दुकान और विभिन्न आश्रमों में रहते हुए जहाँ भी वे अलग अलग समय पर रहे, उन्होंने जीवन भर लेखन किया। उनके लेखन में दोस्तों को लिखे गए पत्र, डायरी, कविताएं और धार्मिक तथा दार्शनिक ग्रंथ शामिल थे। ये सभी गुजराती में थे। मोक्षमाला।
जैन धर्म के अनुसार मोक्षमाला की रचना 3 दिनों के भीतर की गई थी, जब राजचंद्र की आयु 16 वर्ष थी। इसमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने और सही आचरण का अभ्यास करने की शिक्षा दी गई है। जीवन शैली। यह पाठ इतनी सरल भाषा में लिखा गया है कि इसे हर कोई पढ़ सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी। इस पाठ में एक माला में 108 पाठ हैं। 108 मोतियों से बनी यह माला जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों से संबंधित है। इनमें निम्नलिखित बातों पर चर्चा की गई है: कर्म, ज्ञान, क्षमा, लगाव, प्रतिज्ञा, अविवाहित जीवन और ध्यान। वे सही आचरण के साथ कार्य करने की सलाह देते हैं दैनिक जीवन में। आत्मसिद्धि। राजचंद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो मुख्य ग्रंथ लिखा वह है आत्मसिद्धि। इसमें भी सरल गुजराती भाषा का प्रयोग किया गया है कि हिंदी भाषी आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ग्रंथ आत्म साक्षात्कार के स्वेच्छिक साधक को एक सच्चे गुरु सद्गुरु की सहायता से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आमंत्रित करता है। राजचंद्र ने एक भक्त व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपने अनुष्ठानों से केवल दिखावटी रीति से जुड़ा रहता है। आत्मा के सच्चे साधक के विरोध में इसके बाद 6 प्रवचन हैं जो पारंपरिक भारतीय साहित्य की मॉडल का अनुसरण करते हैं, जहाँ एक गुरु शिष्य की आपत्तियों का खंडन करता है। आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा स्वयं अपने कर्म उत्पादन का एजेंट है, आत्मा ही उस उत्पादन का भोक्ता है। मुक्ति मौजूद है, सच्चा धर्म मुक्ति का साधन है। तर्क वितर्क के अंत में शिष्य ने कहा, जागृत आध्यात्मिकता की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरु को धन्यवाद देता है तथा स्वयं इस अवस्था का पहुँचने के लिए अपने उत्साह का गान करता है। आत्मसिद्धि एक बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है और इसने सैफ अली बेन शाह जैसे गायकों को प्रेरित किया है, जिन्होंने भारतीय भक्ति गीत की तरह इस ग्रंथ का एक संगीतमय संस्करण तैयार किया है। इनमें से कई का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1923 में J.L. जैनी द्वारा किया गया था। एक और प्रसिद्ध अनुवाद 1957 में ब्रह्मचारी गोवर्धन दास द्वारा प्रकाशित किया गया था। परंपरा। राजचंद्र को कुंद कुंद जैसे पूर्ववर्ती लेखकों से प्रेरणा मिली है और दिगंबर रहस्यमय द्वारा परंपरा, और उन्होंने स्वयं सभी जैन संप्रदायों के असंख्य अनुयायियों को प्रेरित किया। राजचंद्र को समर्पित कई स्थान जैसे कि चित्रों और प्रसाद वाले मंदिर भारत में पाए जा सकते हैं, ज़्यादातर गुजरात में और मुंबई में। राजचंद्र के शिष्य राजभक्त मार्ग से जुड़े हैं, जिसका अर्थ है भक्त द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मार्ग। राजचंद्र के अनुयायी अधिकतर आम आदमी हैं, जैसे कि राजचंद्र खुद थे। वे राजचंद्र की छवियों और उनकी मृत्यु के बाद एकत्र किए गए लेखों पर अपना विश्वास आधारित करते हैं। ये छवियाँ स्टूडियो में ली गई तस्वीरों पर आधारित हैं जो उन्हें ध्यान की मुद्रा में दर्शाती हैं। श्रीमद राजचंद्र आश्रम। 1920 में राजचंद्र की सबसे करीबी शिष्य लघुराज ने आश्रम स्थापित किया। आनंद के पास आगास में, एक गुजरात में अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर दक्षिण में आश्रम एक बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है जो सुंदर पेड़ों से घिरा हुआ है। मुख्य द्वार पर एक कथन मेहमानों को बताया है, क्षमा एजा मोक्षाणु भव्य दरवाजे से क्षमा मुक्ति का भव्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार के पीछे एक बड़ा व्याख्यान कक्ष है, साथ ही 2 छोटे मंदिर हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबरों के लिए। इन इमारतों से कुछ दूरी पर राज मंदिर है जो राजचंद्र और लघुराज के प्रभावशाली चित्रों वाला एक विशाल हॉल है। दीवारों पर शिलालेख राजचंद्र के आध्यात्मिक कथनों की घोषणा करते हैं और उनके अनुयायियों को जैन धर्मावलंबियों की प्रतिज्ञाओं का उचित ढंग से पालन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लघुराज 1920 से 1936 तक आश्रम में रहे और एक ऐसी दिनचर्या स्थापित की जिसका आज भी अनुयायी सम्मान करते हैं।